पंजाब के अंदर है। वैसे हमारे जो बाकी लोग वहाँ मुख्तलिफ पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, किसी एक ने ये नहीं कहा कि हम भी आज़ाद कश्मीर को फलाना 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 सूबा बना देंगे, किसी ने नहीं कहा, कोई कह नहीं पा रहा। लेकिन जो है वो मेरी चीफ मिनिस्टर ने या कायद नवाज शरीफ साहब ने वहाँ खड़े होकर अभी अपनी कारकर्दगी की बात की, चूँकि कारकर्दगी है बताने के लिए, अपने इनिशिएटिव्स हैं बताने के लिए, कश्मीर के अवाम को दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत कुछ है और जो खाली बर्तन हैं वो बचते रहते हैं, वो बजे चले जा रहे हैं और बहुत सारे बर्तन एक वक्त में बज रहे हैं इस वक्त। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप भी जो है, जो लोग भी, हर एक का हक है, सियासी पार्टी का हक है वो अपना वोट मांगें, लेकिन साथ साथ वो बताएं कि आप क्या देंगे कश्मीर के अवाम को। आपकी जहां बहुत सालों से हुकूमत है वहां पे आपने लोगों को क्या दिया और आप जो है वो कश्मीर के अवाम को जो है वो वहां क्या देना चाहते हैं, क्या देंगे। सो ये और एक जो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कल जो है वो एक स्टेटमेंट मैंने देखा कि जी वो बसें जो हैं वो मिलना हक होता है, वो कोई तोहफा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, तो देना चाहिए ना। जहाँ जहाँ जिसकी हुकूमत है वहाँ वो तोहफे दें ना अपने लोगों को, और मीरपुर ख़ास को भी दें, कश्मीर को भी दें, हैदराबाद को भी दें, सबको दें, हमें खुशी होगी। लेकिन वो पंजाब के अंदर है। वैसे हमारे जो बाकी लोग वहाँ मुख्तलिफ पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, किसी एक ने ये नहीं कहा कि हम भी आज़ाद कश्मीर को फलाना 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 सूबा बना देंगे, किसी ने नहीं कहा, कोई कह नहीं पा रहा। लेकिन जो है वो मेरी चीफ मिनिस्टर ने या कायद नवाज शरीफ साहब ने वहाँ खड़े होकर अभी अपनी कारकर्दगी की बात की, चूँकि कारकर्दगी है बताने के लिए, अपने इनिशिएटिव्स हैं बताने के लिए, कश्मीर के अवाम को दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत कुछ है और जो खाली बर्तन हैं वो बचते रहते हैं, वो बजे चले जा रहे हैं और बहुत सारे बर्तन एक वक्त में बज रहे हैं इस वक्त। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप भी जो है, जो लोग भी, हर एक का हक है, सियासी पार्टी का हक है वो अपना वोट मांगें, लेकिन साथ साथ वो बताएं कि आप क्या देंगे कश्मीर के अवाम को। आपकी जहां बहुत सालों से हुकूमत है वहां पे आपने लोगों को क्या दिया और आप जो है वो कश्मीर के अवाम को जो है वो वहां क्या देना चाहते हैं, क्या देंगे। सो ये और एक जो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कल जो है वो एक स्टेटमेंट मैंने देखा कि जी वो बसें जो हैं वो मिलना हक होता है, वो कोई तोहफा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, तो देना चाहिए ना। जहाँ जहाँ जिसकी हुकूमत है वहाँ वो तोहफे दें ना अपने लोगों को, और मीरपुर ख़ास को भी दें, कश्मीर को भी दें, हैदराबाद को भी दें, सबको दें, हमें खुशी होगी। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि पंजाब में कोई जो है वो प्रोग्राम हो तब रोना धोना शुरू हो जाता है, कश्मीर के लोगों का भला करने की कोशिश करें तब रोना धोना शुरू हो जाता है। तो ये कोई अच्छी जो है वो रिवायत नहीं है। आप अपनी परफॉर्मेंस के नाम के ऊपर जो है वो वोट मांगें, उल्टे सीधे मुंह बनाकर, बड़ों की तौहीन करके जो है वो वोट मांगना, ये तो कोई अच्छा तरीकाकार नहीं है। आप बताएं, अपना मंशूर दें। मेरे कायद ने अपना मंशूर दिया आज़ाद कश्मीर के अंदर। मेरी चीफ मिनिस्टर ने अपनी पंजाब की कारकर्दगी जो है वो 18 महीने की वो उन्होंने कश्मीर के लोगों के सामने रखी और ये कह के वोट मांगा कि हम इसी तरह की हुकूमत जो है वो कश्मीर में बनाना चाहते हैं। यही सियासत है, इसी को सियासत कहते हैं। किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी के खिलाफ बदज़बानी नहीं की, किसी को जो है वो किसी की जो है वो नकल उतारने की या तौहीन करने की कोशिश नहीं की। अपना मंशूर पेश किया और मंशूर पर पेश करके लोगों से वोट मांगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर भी देखें, बच्चे हों, बड़े हों, औरतें हों, वो सब कह रहे हैं कि हम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं। तो पंजाब एक मॉडल है इस वक्त, और जहाँ जहाँ बाकियों की हुकूमत है वहाँ के लोग भी कहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया है, वो कराची का शहरी खुद कह रहा है, उसको हमने तो नहीं कहा भाई, वो खुद गजरी के साथ अगर कलमा चौक के अंडरपास का अगर वो कंपैरिजन कर रहा है तो ये उसकी चॉइस है। वो खुद कह रहा है कि पंजाब जैसी तरक्की जो है वो वहाँ भी होनी चाहिए। शजील मेमन साहब का आपने जो है वो थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। मैडम आपने अभी फरमाया कि जो ग्रीन बसेस हैं जी वो अवाम का हक है जी। तो 9 नए डिस्पोजल स्टेशन जो हैं उनको अपग्रेड किया गया है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है ताकि जो है वो पानी का फ्लो बेहतर किया जा सके। 752 किलोमीटर सड़कों की बहाली जो है वो भी इसके अंदर शामिल है और बाकी PCC और जो टफ टाइल्स हैं वो भी इसके अंदर जो है वो आपको देखने को मिली। अब इसमें गुज़श्ता जो बरस हैं उसके मुकाबले में इस दफ़ा पानी
जो है ज़्यादा पानी आया, ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन वो पानी खड़ा नहीं हुआ। हमारे पंजाब के अंदर जब ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, तो पानी फिर खड़ा नहीं रहता, उसको जो है वो घंटों की मेहनत के बाद जो है उसको निकाल दिया जाता है। और इसमें जो इस वक्त जो हमने स्टडी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कराई, उसमें जो कई शहरों में जो पानी जमा होने के बाद जो खात्मे का वक्त था, उसमें 3 गुना कमी जो है वो देखी गई है इन तमाम इक़दामात के नतीजे में। पहले जो है अगर कहीं पर 6-6, 8-8 घंटे या कभी कभी 24-24 घंटे भी पानी खड़ा रहता था, तो चंद घंटों के अंदर जो है वो पानी ख़त्म हुआ। और लाहौर, साहिवाल, उकाड़ा, सरगोदा के जो ऑपरेशनल मामलात हैं उसमें भी बेहतरी हुई। और जदीद तरीन जो मशीनरी है, 969 नई मशीनरी जो है वो वासा को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दी है। वासा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस वक्त मौजूद है, और वो तमाम मशीनें जिसमें सकर्स भी हैं, जिसमें बाकी भी जो है मशीनें मौजूद हैं, ये तमाम मशीनें जो हैं ये फील्ड में काम करती हुई नज़र आ रही हैं। और जहाँ पर ज़्यादा जो है वो बारिश के बाद ज़्यादा पानी का जो वो होता है, तो वहाँ पर मूव भी कर दी जाती है नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से अगर ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत हो चुकी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि मशीनरी मौजूद है, जो इससे पहले पंजाब के अंदर इस मशीनरी का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। उसके बाद लाहौर में सबसे ज़्यादा 450 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई, गुजरावाला में 328, सियालकोट में 321, नारोवाल में 270, और पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मैं इस पर टाइम जो है वो आपका नहीं वो करना चाहती, लेकिन अब जो दरिया हैं, डैम्स हैं और जो बैराजेस हैं, इसकी भी मुसलसल निगरानी जो है वो की जा रही है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है ड्रोन्स के ज़रिए इन तमाम बैराजेस की और डैम्स की मुसलसल निगरानी जो है उसका अमल जारी है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अवाम को उनके रहमो करम पे नहीं छोड़ा गया, या ये नहीं कह दिया गया कि ज़्यादा बारिश आती है तो फिर ज़्यादा पानी आता है। ज़्यादा बारिश के बावजूद जो है वो आपको पूरी इंतज़ामिया, बारिश के अंदर भी और बारिश के बाद भी, पहले ये भी रिवाज होता था कि जी बारिश ख़त्म होएगी तो फिर आवांगे पानी जो है वो निकालने के लिए। अब ऐसा नहीं हो रहा था, पानी जो है वो बारिश के दौरान भी निकासी आपके लिए जो है वो पूरा फील्ड के अंदर लोग जो है वो आपको बिला ताख़ीर और इंतज़ार के आपको जो है वो नज़र आ रहे थे। और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो एक एक चीज़ को ख़ुद मॉनिटर कर रही थी, उनको रिपोर्ट जा रही थी किस जगह पर कितना पानी इकट्ठा था, उसको कितने घंटे के अंदर जो है वो खाली किया गया। और इसके साथ साथ जो है वो ख़ुद भी चीफ मिनिस्टर साहब अपने अकाउंट से भी आपने देखा होगा कि वो फुटेजेस भी जो है वो शेयर करती रही कि जो है वो बिफ़ोर और आफ्टर। मैंने भी 1-2 ट्वीट्स जो हैं वो आपको मालूमात देने के लिए की कि जिसके अंदर जो बिफ़ोर और आफ्टर की जो चीज़ें हैं वो मौजूद थी। उसके साथ साथ अंडर पासेस जो हैं वो भी 5 घंटे मुसलसल बारिश हुई थी जी लाहौर के अंदर, और अंडर पासेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटों के अंदर क्लियर कर दिए गए थे। और जो बिजली के जो खंबे हैं और लटकती तारें हैं, इसके ऊपर बेसिकली वैसे तो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, लेकिन चीफ मिनिस्टर इसको भी ये कह के फारिग नहीं कर देती कि ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी उन्होंने इस मॉनसून से पहले भी लेस्को के हकाम से भी और जो हमारे वजारत बिजली और पानी हैं उनसे भी इसके साथ लाइजॉन रखा गया कि जो लटकती हुई तारें हैं इनका जो है वो, और ख़ास तौर पर जो ब्यूटिफिकेशन चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम चल रहा है पंजाब में, उसमें एक कंपोनेंट है लटकती हुई तारों के हवाले से। जितने भी ब्यूटिफाई हो रहे हैं बाजार, गलियां, चौराहे, उनके अंदर ये लटकती हुई तारें जो है इनको अंडरग्राउंड किया गया है सबसे पहले। सो वहाँ पर आपको ये इस तरह से, और ये खुद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने पैसों से जो है ये काम कर रही है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज मुझे ये रिक्वेस्ट की कि मैं उनकी तरफ से ये आपको जो है गुजारिश करूं कि अभी बारिश जो है उसने मज़ीद बारिशों ने आना है। सो बराए मेहरबानी अपने जो हिफाजती तदाबीर हैं, शहरियों को भी कुछ हिफाजती तदाबीर को ख़ुद जो है वो देखना चाहिए, अपने बच्चों पर नज़र रखें। जो बिजली के खंबे हैं, जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ पर एहतियात से जो है वो काम लेना चाहिए। और ये जो पिछले साल जो गुजरात और नारोवाल और ये इलाकों के अंदर जो अर्बन फ्लडिंग हुई थी, इस साल वहाँ के जो शहरी हैं उन्होंने वो ख़ुद भी हैरान थे कि पिछली दफ़ा जो दिनों तक पानी जो है वो उनके
जगहों पर मौजूद था। इस साल जो पूरी प्लानिंग, मरबूत प्लानिंग और जो मशीनरी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वासा को दी, उसकी हिकमत अमली से जो है वो घुटनों घुटों जो डूबी हुई सड़कें और बाज़ार हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत जल्द खाली हो गए थे। सो ऐसी इमारतें और घर जिनकी छतें कमज़ोर हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने की अपील है कि बराए मेहरबानी उनसे जो है वो दूर रहें। और ज़िली इंतज़ामिया को भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हदायत की है कि वो ऐसी घरों की और छतों की निगरानी जो है वो ज़रूर करें। और इसके लिए आपको पता है कि उन्होंने महफूज छत का एक प्रोग्राम भी शुरू किया है इस हवाले से कि जो 2 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी छत, अपना घर मिला है, उसके साथ साथ अब वो छतें जो कमज़ोर हैं या वो घर जो जिनके पास अब फैमिली बढ़ गई है और उनके पास जो है वो अब जगह नहीं है, तो वो अपने घर के ऊपर एक नई मंजिल जो है वो कायम कर सकते हैं। उसके लिए भी एक 10 लाख का जो है कर्ज और एक 5 लाख की जो एक इमदाद है और रकम है वो उनको जो है वो दी जा रही है। और सुथरा पंजाब के वर्कर्स जो हैं वो आपको, वासा के लोग आपको, तमाम जो इंतज़ामिया है वो आपको ग्राउंड पर नज़र आई, इसलिए बिकॉज पीछे चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो एक एक चीज़ की निगरानी खुद कर रही थी। और मानसून के बायस जो है पंजाब के दरियाओं में भी जो है वो तुग़यानी की सूरत हाल है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जो है वो दरियाओं का बहाव मुस्तहकम रहा है। सिंध में जो है, दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा के मुकाम पर जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है। और तौसा बराज में जो है वो पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल में कमी हो रही है और निचले दर्जे पर जो है वो आ गई है। मरी में जो है वो ऐलानात करके इंतज़ामिया जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की हदायत पर सियाहों को जो है ख़तरात से, लैंड स्लाइडिंग के जो पेशगी ख़तरात हैं उससे आगाह कर रही है, ताकि जो है ये सब किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और उसके बाद हर ज़िले में जो है मानसून के हवाले से फ़्लड कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर दिया गया है। हर ज़िला जो है वो ख़ुद मॉनिटर कर रहा है और रिपोर्ट जो है वो अपने कंट्रोल रूम को और चीफ मिनिस्टर साहिबा को भेज रहा है। उसके साथ साथ मैं एक मुझे इत्तफ़ाक हुआ कि जो हमारे सिंध के भाई हैं उन्होंने भी इस सैलाबी सूरत हाल में, खैर पिछली दफ़ा भी सैलाब में क्या हुआ था वो मुझे याद कराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस बारिश के ऊपर भी जब ज़्यादा पानी बारिश आया तो फिर ज़्यादा पानी आया, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो उन्होंने जो है वो क्या करने की कोशिश की, आप सब ने देखा। शजील मेमन साहब की ट्वीट जो है वो ज़रा दिखाइए। शजील मेमन साहब को बहुत मेहनत करके एक ट्वीट करनी पड़ी और उस ट्वीट का आलम यह था कि वो ट्वीट पता नहीं कौन से ज़माने की ट्वीट थी जिसमें लोगों ने जैकेटें और स्वेटर पहने हुए थे। और वो निकालें जी, वो लगाएं शजील मेमन साहब की ट्वीट जो है वो। जब तक आप निकाल रहे हैं तब तक ये ज़रा एक कराची के शहरी आए हैं जी, मैं नहीं कह रही, ये कराची के शहरी के ज़रा तासुरात सुना दीजिए, आवाज़ खोलिए। खूबसूरती और ब्यूटिफिकेशन और मेंटेनेंस वगैरह देखे, और ये देखें यहाँ के अंडर पासेस देखें, ये है कलमा चौक, तो कलमा चौक कहते हैं, यहाँ के अंडर पासेस देखें। हमारा गिजरी वाला अंडर पास है वो अपना खुद से कंपैरिजन कर रहे हैं कलमा चौक अंडर पास का और वहाँ तो पानी जमा हो जाता है। गिजरी वाले ऐसे भी है कि वहाँ काफी सारे बंदे ही मर चुके हैं। ये आपको अंडर पास दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा पानी भी नजर नहीं आएगा, जबकि 1 घंटा मूसलाधार बारिश हुई है। अब ये देखें यहाँ पे, वरना वहाँ पे गाड़ियां ना तैर के जाती है हमारे कराची वाले अंडर पास में। ये अंडर पास मैं नहीं दिखा रही, ये कराची के एक शहरी जो है जो लाहौर तशरीफ लाए हुए थे, ये जो है वो ये खुद से उन्होंने सोशल मीडिया पे फुटेज डाला। इस तरह की बेताशा फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। शजील मेमन साहब की ट्वीट आपने भेज दी है जी, डालो बेटा, वो निकाल दो। और आज जब तक शजील मेमन साहब की ट्वीट आपको दिखाते हैं, वैसे तो आपने देख ली होगी, लेकिन मेरा मशवरा है मुफ्त कि जिसने भी वो ये बेटे बंद कर दें बस, ठीक है, जिसने भी ये कोई हैंडल उनका खुद चलाते हैं या वो ये वीडियो जिसने प्रोवाइड की उसको फ़ौरन फायर कर देना चाहिए उनको, क्योंकि सुबकी का बायस है कि आप जो है, चूँकि आपको रियल टाइम कोई सच्ची फुटेज नहीं मिल सकी, तो आपने ये किया कि आपने जो फुटेज है पुराना फुटेज वो उन्होंने जो है वो चला दिया। खोलेंगे ज़रा, चलाइए, वही वाली फुटेज है। नहीं बेटा, फुटेज निकालिए ना, मैंने आपको निकाल के दी हुई है। आज आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है वो इलेक्शन हो रहा है और आज़ाद कश्मीर के इस
इलेक्शन की जो हाईलाइट है वो हाईलाइट है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी। आज बहुत सारे जो मीरपुर डिवीज़न के अंदर जो आज इंतखाब हो रहा है उसमें मीरपुर डिवीज़न के जो लोग हैं उन्होंने किसी इंतशार एहतजाज जो मुख्तलिफ कॉल्स शरपसंद अनासर की तरफ से दी गई थी उसको रिजेक्ट करते हुए उन्होंने घर से बाहर निकलने और वोट डालने को तरजीह दी और एक लंबी लाइनें जो हैं वो मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनके बाहर नज़र आई और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी जो कैंप्स हैं नून लीग के वो लोग ख़ुद दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पोलिंग कैंप्स जो हैं वहाँ पे लूडो खेलते हुए लोग नज़र आ रहे हैं बिकॉज उत्थे बंदा बशर है कोई नहीं। और लेकिन रोना पिटना जो है वो पहले से शुरू हो चुका है। अभी कल जो एक रात को एक बड़ी अजीबोगरीब फुटेज सामने आई, ये दिखाइए ज़रा, ये फुटेज दिखाइए ज़रा। इस वक्त हमने छापा मारा है। मैं उम्मीदवार असेंबली हूँ, हल्का अहले 10 कोटली सिटी से मुस्लिम लीग नून का। ये रहमान रहीम साहब हैं हमारे बरतानिया के सदर, इनकी वार्ड के अंदर ये दो आपको नजर आ रहे हैं, ये अफसर हैं, ठीक है जी। इस हल्के से सियासी स्टेक होल्डर है पीपल्स पार्टी का सकलेन शाह उसका नाम है, उसके घर ये बैठे हैं, ये थैले इधर ये देखें ये थैले धांधली हो रहा है, ठीक है जी। क्या और कल जो है क्या कुछ कर चुके होंगे हमें नहीं पता। साथ पूरे बैग जो है वो उठा के भाग गए। और कल बस बेटा बंद कीजिए, ये आवाज़ बंद कर दें, वैसे चलने दें इसको। कल जो है वो आपको याद होगा कि जो है वो भाषण दिया गया, धांधली ना करें, हम धांधली होने नहीं देंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और दूसरा उसका असल चेहरा ये आपके सामने है और इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो है वो बात की कि ये जो तरीक़ाकार है कि थैले ही घर ले जाने हैं। वैसे ये भी रिवाज है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कि वहाँ पे उम्मीदवार ही गायब हो जाते होते हैं, मुखालिफ उम्मीदवारों को गायब करने का जहाँ रिवाज हो वहाँ पे देखिए थैले गायब करना कौन सी बड़ी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। लेकिन अभी आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखें या आप इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे बात करें कि जो वहाँ पर लोग वोट डाल रहे हैं, सबका ये कहना है कि हम मुतासर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पंजाब की कारकर्दगी से। हम पंजाब जैसा सुथरा कश्मीर देखना चाहते हैं। हम पंजाब की इलेक्ट्रिक बसों की तरह की इलेक्ट्रिक बसें अपने जो है वो इलाके में देखना चाहते हैं। हम जो है वो अपने बच्चों के लिए होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स चाहते हैं। हम भी जो है वो अपनी छत अपना घर जैसा प्रोग्राम चाहते हैं जिसमें बेघर लोगों को जो है वो छतें जो है वो प्रोवाइड की जाएं। वो भी अपने लिए जो है आसान कारोबार चाहते हैं। वो भी अपने लिए जो है वो जो कारोबार के